मेरे को ना यहाँ ठीक नहीं लगा। सर्विस का, कस्टमर सर्विस या फिर बाइक सर्विस? नहीं, कस्टमर सर्विस तो ठीक है, बाइक सर्विस बाइक सर्विस, यहाँ नहीं है, तिलक में जो है ना, हाँ तिलक वहाँ पे ठीक वो है। तो सबसे बड़ा है ना। वहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं वहीं करवाऊँगा। तो सुना ना भाई आपने, यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। अभी मैं भी बताऊंगा, मैं ये पहली तुम्हारी सर्विस है क्या? तो भाई तो मना कर रहा है यहाँ की सर्विस कराने से कि बेकार करते हैं सर्विस। इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, ये आगे से काली है, वैसे ग्रे है, और इस पे पूमा ग्रे पे लिखा है और ये पूरी काली है। अंतर देख रहे हो तुम लोग सॉक्स में? तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक पे, बाइक के पे मिलता हूँ आराम से, ठीक है? पीस आउट, मतलब पीस आउट। हेलो जी। तो अभी, अरे यार घड़ी रह गई, चलो कोई नहीं, छोड़ो, घड़ी रह गई कोई बात नहीं, फोन में देख के बता दूंगा टाइम। अभी सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, और फाइनली आज मैं जा रहा हूँ कहाँ बताऊंगा चलते चलते। अभी पहले थोड़ा सा इसको गर्म करते बाइक को, क्योंकि क्या करे भाई, गर्म होके चलती है ये। तो हेलो भाई लोग, और गुड आफ्टरनून पहले तो, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड, क्योंकि भैया उन्होंने मेरी बात सुन ली, व्लॉग चल गया और डबल स्टैंड आ गया था, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया, ठीक है। तो डबल स्टैंड भी लग जाएगा, प्लस आज सर्विस भी हो जाएगी इसकी। और अभी मेरी बाइक चल चुकी है लगभग 560 किलोमीटर। ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, देखो मैकेनिकल मेरे को थोड़ी नॉलेज है, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तुम 700 पे भी सर्विस करवा लो, चाहे 800 पे सर्विस करवा लो, कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो है कि मेरे को अभी राइड पे निकलना है कुछ टाइम में, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी सर्विस करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लगभग 500 तक चली जाएगी आराम से, तो 1000 पे सर्विस कराने से 1000 पे तो दूसरी सर्विस हो जाएगी शायद, मेरे ख्याल से, पता नहीं है मुझे, मैं पूछ के बताऊंगा। पर अभी जब लॉन्ग राइड का बात आएगी, तब लगभग 700-800 किलोमीटर चलना है मेरे को बाइक पे, राइड का प्लान कर रहा हूँ मैं भी, तो समझ रहे हो। तो सर्विस कराना ज़रूरी है, ब्रेक चेक हो जाएंगे अच्छे से, नट बोल्ट वगैरह जो होगा वो चेक हो जाएगा, तो इसलिए जा रहा हूँ मैं आज। और आई नो कि एसेसरीज मैंने ज़्यादा लगा नहीं रखी है, पर जितनी भी लगा रखी है ना, इनफ है, वो इतना ही अच्छा लगता है बाइक पे, मतलब इस बाइक पे। दूसरी बाइकों की बात नहीं करूंगा, जो एसेसरीज मैंने तुम्हें दिखाई है, इससे ज़्यादा कराना फालतू का हो जाता है। कोई हेडलाइट लगवा लेता है, कोई ये लगवा लेता है, हैजार्ड लाइट हो गया, काफ़ी चीज़ें आती है दुनिया की लगने वाली, तो पर ऐसा थोड़ा ना सब चीज़ अपनी बाइक पे लगाए, समझ रहे हो। तो मेरे को बस इतना बोलना था भाई, इससे ज़्यादा कराओगे वो तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे को पसंद नहीं है। तो इस चक्कर में बस जितनी मैंने करा रखी है उतनी पसंद है मुझे मॉडिफिकेशन, और उतना ही चाहता था मैं कि मेरी बाइक पे उतनी ही हो। आई विश कि तुम्हें समझ आया हो। तो चल रहे अपन, अभी मेरे को जाना है डाबड़ी, क्योंकि जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि दाबड़ी पे ही है अब सर्विस स्टेशन। पहले जो सर्विस स्टेशन था वो शिफ्ट हो गया था, तो इस चक्कर में अब है जो है वो डाबड़ी पे। तो अपन निकलेंगे अब डाबड़ी, क्योंकि अपने को जाना है सर्विस कराने, और उसके बाद एक और काम है, वो मैं तुम्हें सर्विस के बाद बताऊंगा। तो मैं कुछ कह रहा था, कैमरा बंद हो गया था पता नहीं कैसे, तो मैं कह रहा था कि ये पहले गियर पे 60 जाती है, और दूसरे गियर पे लगभग 100 तक पहुंच जाती है, तीसरे गियर पे 125-130, और चौथे गियर पे 150, और मैं वहीं तक पहुंचा हूँ अभी तक। और 5वां-6वां गियर मैं लगा नहीं पाया, और कोशिश करना कि तुम भी मत लगाओ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल रोड पे सेफ रहना ज़रूरी होता है भैया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी गलती नहीं होती है, किसी और की गलती होती है, और नुकसान तुम्हारा हो जाता है। तो जो मैंने किया था वो हाईवे पे किया था, और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम जाके ऐसे लोकल भगाओ, ठीक है। वो जब खाली रोड आती है तो मैं थोड़ा सा खींचता हूँ, वरना नहीं खींचता। जैसे अभी चल रहा हूँ वैसे ही चलता हूँ, 60-70 बस, समझ रहे हो। और डाबड़ी में यू टर्न लेके दिखाया है मुझे गूगल मैप ने, तो पर मैं फोन स्टैंड नहीं है ना, तो मैं बार बार देख भी नहीं सकता, रुक के देखना पड़ता है मुझे। तो यू टर्न करके दिखाया है मुझे, अच्छा हो रहा सही है, यू टर्न करके ही है, क्योंकि जिससे मैंने लोकेशन मांगी थी उसने दिया था मुझे, तो पता नहीं था मुझे वैसे। तो ये रहा गाइस सर्विस स्टेशन। तो लो जी पहुंच गए सर्विस स्टेशन। तो कुछ ऐसा है, पहले भी था वहाँ पे, पर यहाँ पे तो छोटा ही लग रहा है यार ये मुझे। देखते हैं अभी अंदर जाके देखेंगे आराम से। हेलो सर, जेब से हाथ निकाल लो यार, ठंड इतनी भी नहीं हो रही है भाई। सर्विस करानी है यार, फर्स्ट सर्विस है इसकी। क्या होगा? आरसी तो यार मैं लाया नहीं।
हेलो भाई, तो मैं आरसी नहीं लेके आया था इसकी, बस चेसी नंबर से भी काम हो जाता है। तो अगर तुम भी भूल जाओ तो बोल देना कि चेसी नंबर से कर लो। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है ना, ऐप इन करो एनिफील्ड करके, तो उनके थ्रू हो रहा है। बाकी ये सर्विस स्टेशन और ये पानी बोतल लिया मैंने, पर ये अंदर ही टेबल पे पड़ी थी। कैबिन है ना यहाँ पे रुकने के लिए, कस्टमर्स के लिए। ये बाइकें खड़ी है फुल पावर, अपनी भी ऐसे लगेगी अभी। और अभी जितना भाई ने बताया उतने में ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, चेन लूप और चेन क्लीन और वॉशिंग फिलहाल ये है। बाकी कैसे होता है वो दिखाऊंगा मैं। जी न्यू सब्सक्राइबर हमारे, ठीक है, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर सकते हो भाई। नया ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है। और ये इनकी बाइक है हंटर, मैंने वैसे रिव्यू किया हुआ इस बाइक का, तुम जाके चेक कर सकते हो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, ठीक है। अभी भाई का चैनल देखते हैं और नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके चेक करो भाई। सौरभ के नाम से हो गया स्टोर वाले हैं, हाँ कंफर्म कर देंगे, अपना डिटेल मांगेगा। तो ऐसा सीन है कि 450 का ऑयल फिल्टर है और इंजन ऑयल है 2100 रुपए का, और चेन लूप है 190 रुपए के आसपास शायद, वो भी मैंने चेक किया, भूल गया मैं। और टाइमिंग एडजस्टर बोल रहे हैं कुछ, टाइम चेंज एडजस्टर, वो तुम्हारी 450 रुपए ले रहा है, पर उसमें कोई आवाज आ नहीं रही है। तो मेरा मतलब होता नहीं है कि देने का, पता नहीं, देखते हैं। कहने जरूरी है, कंपलसरी है चेक कराना, तो देखते हैं अभी। पहले अभी मैं मेन स्टैंड लेने आया हूँ, वो लूंगा, उसके बाद चलेंगे। अच्छा ये रहा भैया मेन स्टैंड आया हुआ होगा मेरा, कॉन्टिनेंटल जीटी। अभी मिलता हूँ ना कि पेडोक स्टैंड वो ये होता है भाई, और ये डाबड़ी वाले शोरूम पे है, तो आ सकते हो तुम। कॉन्टिनेंटल जीटी में दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली ये पीछे से बाइक को ऐसे करके ऐसे उठा देता है, तो ये होता है पेडोक स्टैंड। अब बताओ इसे कैरी करके कहाँ जाओगे तुम, कैसे जाओगे? तो इस चक्कर में मैं बोल रहा था, ये ऊपर भी सर्विस स्टेशन है भाई। मुझे लग रहा था सिर्फ नीचे क्योंकि नीचे सिर्फ 6 थे, और ये भी है देखो, अभी 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 6 ऊपर है। तो 12 बाइकें एक दिन में, मतलब एक टाइम में 12 बाइकें। तो ये है मेरा मेन स्टैंड, क्योंकि मेरे को वो मतलब क्या बोलते उसे, अरे वो क्या होता है, पेडोक स्टैंड। हाँ पेडोक स्टैंड नहीं लेना था, तो ये ले रहा हूँ मैं अभी। और ये पड़ रहा है मेरे को 59 रुपीज से 60 रुपए का स्प्रिंग है इसका, और 150 रुपए की बीच की रोड है जो यहाँ पे लगेगी ऐसे, और 1050 रुपए का स्टैंड है। और इसके क्या जोड़े भाई, इसके 15 रुपए भाई, 7.5 रुपए की ये वार्सल, और ये स्पीड पिन, इसे स्पीड पिन कहते हैं, मतलब ये रोकने के लिए होती है कोई भी चीज, मतलब समझाऊंगा बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी ऊपर आई थी, ये खड़ी मेरी बाइक, और ये नीचे जाएगी अब, और हम सीढ़ियों से आ रहे हैं। बाय 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 बाय। दिल्ली पुलिस यहाँ पे लगेगी अपनी बाइक, और ये भाई हैं जो सर्विस करेंगे, और पूछ लूंगा एक बार अगर कैमरे से कोई दिक्कत तो ना हो। और दूसरा जो है ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, और जेरी कैन लेके आनी है मेरे को ऑयल ले जाने के लिए। तो अभी उस पर चढ़ेगी मेरी बाइक। देखो देखो ये होता है पेडोक स्टैंड, देखो तो ऐसे कुछ उठता है, और ये भाई चढ़ा और ये बाइक हो गई ऊपर। तो अगर बाई चांस पंचर होती है तो मेरे को ये हर बार करना पड़ता, समझो, आगे का या पीछे का, मतलब पीछे का या तो आगे का, तो ये करना पड़ता मेरे को। और अभी मेरे को जेरी कैन लेके आनी है, वो लेके आऊंगा। उसके बाद मैं भाई से पूछूंगा क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या चलेगा इसमें, ठीक है। तो भाई ये हेलमेट, मेरा कैमरा, और यहाँ रखने का अलाउ नहीं है, मतलब अगर बाई चांस तुम्हारा हेलमेट छूट जाता है और महंगा और कोई ले गया तो इनकी जिम्मेवारी नहीं है। और दूसरा, मैं जा रहा हूँ अभी जेरी कैन लेने, मैकेनिक मिल जाए उसी से कैन ले लूंगा, मैं देख के आता हूँ मैं कैन कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पीस आउट। सामने है तो एक शॉप देखते हैं, अगर मिल जाती है उस पर तो, क्योंकि कैन तो रखता है, हर कोई रखता है यार, कैन मिल तो जानी चाहिए। देखो, और कैन मिल जाएगी। देखो तेल का मैं क्या करूंगा, तेल के बहुत यूज है, वो मैं कभी और बताऊंगा, पर अभी फिलहाल डब्बा चाहिए मुझे। तो भाई ये रहे डब्बे, और इस बाइक से लिया मैंने रॉयल एनफील्ड से ही, और अब मैं जा रहा हूँ वापसी शोरूम पे। अपने ऑयल का भी काम हो गया। अबे जरूरी होता है भाई, वो बिल्कुल सही ऑयल होता है, पता है, इतना ज्यादा कुछ ड्रेन होता नहीं है उसमें। चलो चलते एक बार, फटाफट भागते। स्टैंड आ गया, वही सब सामान है, ठीक है, और लेबर चार्जेस अलग है। और अब बाइक उठ रही है, ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो पाए, या तो फिर स्टैंड लगाएंगे, पहले देखते हैं क्या करेंगे। 5000 किलोमीटर पे हो गया अब सर्विस, या तो 6 महीने या 5000 किलोमीटर। बूम, नाइस। मसाज नहीं हो रही, हाथ गर्म हो रहा हो। और साइलेंसर खोलना पड़ेगा, पहले ट्राई कर लेते बिना साइलेंसर खुले स्टैंड लगाने का, तभी साइलेंसर खुलेगा। या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से एक तो खुलेगा ही। तो पिटाई चल रही है। ओ लग गया रे, लग गया फाइनली लग गया भाई। साइलेंसर पूरा नहीं उतारना पड़ा, थोड़े से में हो गया, मतलब यही बोल्ट खुला एक ही वाला बस। मुझे तो लग रहा था जो आगे सेंसर होता है ना इसका, ठीक है, वो भी निकलेगा, पर नहीं निकला इतना कुछ, बस ऐसे ही हो गया, सॉर्टेड। फाइनली स्टैंड भी लग गया। अब मैं लॉन्ग जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टाइम पे तो दिक्कत हो जाती भाई, पंचर हो जाती है।
ये जो है ना, ये एक स्प्रिंग दिख रही है तुम्हें, तो यही लगेगी। और स्पेयर पार्ट्स वाला बोलता 2 स्प्रिंग लगेगी। कितना तेज आग बन रहा था भाई वो ही है इसमें भाई। हाँ, वैसे डबल दिखा दी मैंने, वो एक साथ 2 है तो उस वजह में शायद 2 का हो, पर बन रहा था। ये एक्स्ट्रा स्प्रिंग दी थी वो, देखो वो दिख रही है वहाँ पे, वो दे रखी है कि एक्स्ट्रा स्प्रिंग वाली, उसे भी कट करवाऊंगा मैं। जबरदस्ती देख रहे हो तुम, अगर मेरे को काम ना आता था तो कट चुका होता बेटा मेरा। भाई नहीं ऑयल ड्रेन, ठीक है। और ये ऑयल के लिए मैं डब्बा लाया हूँ, ठीक है, ये लेके जाएंगे। ये देखो बोला, तो नीचे बोल्ट होता है, नीचे खोल रहे हैं वो, देखो वो दिख रहा है तुम्हें, ये ऑयल यहाँ से निकलेगा। अभी एक रबड़ यहाँ पे लगी है स्टैंड पे, सब चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ऑयल ड्रेन हो रहा है और लगभग 3.1 लीटर बोला है इन्होंने। इतना इंजन ऑयल होता है इसमें, बाकी जलता भी है वो, ठीक है, पहले बता दूँ बाद में बोलूँ। और अभी ये ऑयल फिल्टर है, इसकी ट्रे भी मंगाई थी, पर छोड़ो, ट्रे की अलग लोगे लेबर। तो ये ऑयल फिल्टर है, और ऐसे ऑयल फिल्टर मेरी शॉप पे भी होता है, वैगनार का कहते हैं इसे हम। हाँ, कार में ऐसा कहता है। तो ये रहा ऑयल फिल्टर। तो भाई यहाँ पे होता है इसके एयर फिल्टर, और मैंने सुना है एयर फिल्टर इसका बड़ा सेक्सी होता है, मतलब ट्रायंगल में एयर फिल्टर। अभी दिखाता हूँ, खोल ले भाई एक बार, उसके बाद दिखाता हूँ मैं तुम्हें आराम से, ठीक है। तो ये है भैया न्यू ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। ये तो क्लीन है बिल्कुल, ये तो साफ है बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा साफ है भाई, बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। राइड में मुझे लगा था गंदा हो जाएगा, पर हुआ नहीं है इतना, क्योंकि ऑफ रोड गया था ना मैं। वॉशिंग भी होगी ना, वो तो फ्री होगी है। अच्छा, वो सर्विस में इंक्लूडेड है, ओके, वरना उसके भी पैसे लगते हैं। हाँ, 3.1 1100, मतलब तुम्हारा 1 लीटर 100 ग्राम। 2 लीटर से 21 है ये 2100 है। 2 लीटर है ना ये 2000 ml। हाँ यहाँ तक है। हाँ, तो 2 लीटर हो गया ना ये। तो भाई यहाँ से ऑयल डालेगा अभी, और ये 2 लीटर 100 ग्राम है, और इसके बाद 1 लीटर और डालेगा। 3 लीटर 100 ग्राम तेल आता है इसके अंदर। 15W50 ड्रम से निकाला है। 15W50 नहीं, इसका दूसरा ही है। अभी देख क्या था। तो भाई ये है ऑयल, और ये मेरे ख्याल से छोड़ो छोड़ो, कितनी जरूरत नहीं, पीछे भी लिखा हुआ होगा यार। 10W50 है ये लिखा हुआ, अरे इधर लिखा हुआ है, ये रहा भाई 10W50। भाई अब वो 10W40 का 1 लीटर लेके आएंगे। पहले 2 लीटर 100 ग्राम डाला है, अब 1 लीटर और डालेगा, मतलब 3 लीटर 100 ग्राम। 2000-300 किलोमीटर बोले बस साउंड कर रहा है, तुमने क्या करा है। हाँ, वो बात भी है। तो भैया अभी टेप भी टाइट होंगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस पे हमेशा कराना होता है, पर मेरी पहली है तो पहली पे भी टाइट होंगे, अब दूसरी छोड़ के तीसरी पे टाइट होंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी है। तो तुम भी करा लेना, तुम्हारे लिए ठीक है, वरना ये कह रहे कि इंजन में आवाज आने पे फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। 450 रुपए की बात है, बस करा लेना। ऐसी लगती है भाई खुलने के बाद, देखो कितनी पतली हो गई है भाई, इंजन बहुत बड़ा है भाई इसका। उस पे स्क्रैचेस आए भाई, और यहाँ पे रेंट भर रहे होंगे। तो ये है भाई टेपिट, अब ये कसे रहेंगे, टाइट होंगे, और इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 14 साल हो गए ना काम करते हुए, बाइक पे ही, इसी बाइक पे, मतलब इस बाइक पे नहीं, इसे तो आए हुए 14 साल नहीं हुए रॉयल एनफील्ड में, तो अच्छे हाथों में दी है मैंने बाइक अपनी, इतना कह सकता हूँ मैं। तो अभी चल रहा है, टेपिट टाइट होंगे। तुम टेपिट एडजस्ट करवाओगे और उसकी पैकिंग समझ लो, तो ये है। और टेपिट ये टाइट करने के भी पैसे नहीं है। अच्छा ओके, तो ये ही सीन है, पर उसमें तो लिखे हुए 410 रुपये शायद मेरे ख्याल। अच्छा इसी के है वो, अच्छा जो उस पर लिखे हुए ना वो इसी के ही है। तो अब चाहे लेबल लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। और ये भी 1 टाइम यूज़ ही होती है। तो आज फाइनली इसकी बननी हटेगी। तो लो भाई, फाइनली हट गई 1 महीने बाद। उससे पहले हटा लेनी चाहिए थी, पर 1 महीना हो गया भाई, हटा दिया मैंने भाई। अब है ब्रेक पैड की बात, वो खोल दिया। ये कह रहा है थोड़ी, मतलब थोड़ा देख के चलाया करो, तुम्हारी डिस्प्ले जो है ना वो जल रही है, जैसे पापा बता रहे थे कि रेड हो जाती है डिस्प्ले। ब्रेक पे पाँव लग के चलती है शायद मेरी बाइक, पता नहीं, अब से नहीं करूँगा ये, कोशिश करूँगा, क्योंकि एक आवाज़ आती है अलग सी ना कान में की करती हुई, बिल्कुल बहुत तेज, जब मैं टोटल देता हूँ, तो उस वजह से हो रहा है शायद। देखते हैं भाई जी, अब टंकी लग रही है और सब चीज़ एडजस्ट हो गया, टेपिट वगैरह, ब्रेक, आगे की ब्रेक रह रही है पर वो ठीक है, ऐसा कह रहा है भाई, ठीक है। बाकी नॉर्मल सर्विस है, आप वॉशिंग के लिए जाएगी। हाँ जी भाई, तो अभी पूरी सर्विस हो गई है, स्टार्ट हो गई है। यहाँ से टंकी थोड़ी हिल रही थी, पर भाई ने बहुत हेल्प करी है,
एडजस्ट हो गया वो भी। और अब इसकी चेन क्लीन होगी। आगे के डिस्क पैड सही है, अच्छे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्ट करके छोड़िए थोड़ी देर के लिए, और अभी चेन लूप और चेन क्लीन होगा, क्योंकि हर 500 किलोमीटर पे कराना पड़ता है इस वजह से, ठीक है। तो भाई 4.5 लाख रुपए की चाय इतनी प्रीमियम बाइक लेने के बाद, वरना नहीं पूछते, तुम्हें नहीं पूछेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम्हें भी मिल जाएगी। मतलब चेन क्लीन हो रही है अभी, और इसके बाद लूप होगा। देख रहे हो तुम, ध्यान से देख रहे हो, तेरा अब चेन लूप हो रहा है। पहले क्लीन हुई थी, अब लूप है। और इसके बीच में भाई कपड़ा मारा था उन्होंने। और कपड़ा कैसे मारना है तुम्हें मैं बताता हूँ। बाइक बंद करके, स्टार्ट करके नहीं मारना तुम्हें कपड़ा, बंद करके मारना कपड़ा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो अभी ये पन्नी बिछाई थी, वो बाइक उठाने के लिए चल रहा है अभी बाइक नीचे जा रही है, अब मैं भी नीचे जा रहा हूँ। बिल जो होगा नीचे ही होगा, तो अपन चलते हैं नीचे। हाँ जी भाई, तो अभी बाइक गई है वॉशिंग पे, और बिल देखते कितने का बना है, उसके बाद बाइक पे मिलेंगे डायरेक्ट। पर बिल दिखाऊंगा उससे पहले। अभी कुछ हो रहा है, वो टोटल वगैरह कुछ कर रहा है, देखते हैं। पर फटका सही लगा होगा, क्योंकि 2100 का ऑयल था, 450 का ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर लगा नहीं है। स्टैंड में थोड़ा लगा है मेरे को, स्टैंड कॉस्टली है भाई, इतना होना नहीं चाहिए था। एक मतलब एक वार्सल के भी पैसे लिखे हैं, समझ रहे हो। मतलब ठीक है, आती है, समझ रहे, पर फिर भी क्या कर सकते हैं। बाहर से लगवाता तो इतना ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बाहर और यहाँ पे। बाहर बताऊंगा कितने का था। तो भाई ये कुछ किट रखी हुई है यहाँ पे। ये तो चेन मेंटेनेंस वाला किट है, ये हेलमेट क्लीनर है, और रॉयल एनफील्ड गई। और ये कुछ डिब्बी में रखा हुआ है न्यू फॉक ऑयल्स, और ये ओल्ड कैसा होता है, न्यू ब्रेक ऑयल और ओल्ड ब्रेक ऑयल कैसा है। ये तो वो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, तो है अपने पे। तो ये सामान रखा हुआ है। तो ये कुछ है सर्विस शेड्यूल, क्लासिक, बुलेट, हिमालयन एंड मीटियोर का। और 2nd, 3rd, 4th, 5th पेड है, 6th, 7th पेड है। ये कुछ किलोमीटर है, तुम देख लो। और ये पॉज करके देख लेना जिसके पास कॉन्टिनेंटल GTS इंटरसेप्टर है। तो 500 पे सर्विस, फिर 5000 या 10,000 पे 12 महीने में, फिर 3rd सर्विस 24 महीने में, 15,000 या 20,000 किलोमीटर। तो ये है कुछ। ये मैं भी सेव रख लूँगा, तुम भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। और ये भी पढ़ लेना। ये आ गई भाई अपनी बाइक धुल के। बस ये अब ये सीट जो गीली रहेगी ना, ये थोड़ा इशू देता है। बाकी अभी पॉलिश वगैरह हो रही है, कुछ ऐसी लग रही है मेरी बाइक। ये रिबन भी गीली कर दी होगी इन्होंने, हाँ पता था मुझे। बाहर बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। आज ठंडे हो रहे हैं, पता नहीं, अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और जो बिल आया उसकी फ़ोटो आ रही होगी साइड में, 4,612 रुपये का बिल आया। और उसमें क्या क्या है वो बता चुका हूँ, मैं दिखा चुका हूँ, और बिल पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार देना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना। बाय बाय। वो क्या सीन है कि अभी जाते हुए क्या रिकॉर्ड करना है ना, तो यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा बन गया होगा ये, इतना लंबा रखेंगे नहीं, ठीक है। तो पीस आउट। हाँ जी भाई, तो माइक नहीं लगा रखा मैंने, वैसे आवाज़ आ रही होगी, कंफर्म नहीं कह सकता, पर शायद में भी। ओके भाई। तो ये बता गेट पास भाई कि तुम बाइक लेके निकल गए हो, अब इनकी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये बस ये लास्ट का दिखाना था कि ये भी होती है कोई चीज़, ठीक है। ओके अंकल, अब कुछ और तो नहीं करना, कुछ और तो नहीं है, यही है ना बस।
फाइनली डबल स्टैंड भाई, फाइनली। इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं, इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं, तो भी हमारी दिक्कत सब काम